हमको अंकल बोलते हैं कि एक हेल्पर रख लो, पर हमको अकेला खुला आज़ादी मिलता है और मस्ती से चलते हैं, कोई मतलब टेंशन नहीं रहता है। और इतने सारे भाई लोग प्यार करने वाले हैं। कल हो के रास्ता में कोई अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो और अपना गाड़ी खड़ा हो तो वहाँ जरूर अपना 10 गाड़ी अपना गाड़ी देख के जरूर 10 गाड़ी खड़ा होता है और ड्राइवर भाई लोग हेल्प करते हैं। ये देखिए इधर से अनलोडिंग हो चुका है, अब सीधा कर रहे हैं अपनी गाड़ी को ये सोनू भाई। 4 साल पहले से कि कभी भी राजेश अंकल से मिलूं, उनसे तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो तस्वीर है उन्हीं से मुलाकात हो गया। ये देखिए किंग कोबरा है और एक वहाँ पे सोया हुआ है। सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव। शाम के बज चुके हैं अभी 5 और दिन है आज संडे का। तो अभी से मैंने अपना ब्लॉग को शुरू किया है। जैसा कल के ब्लॉग में आपने देखा है, हमारे पिछले ब्लॉग में, कि गए थे नंदी हिल 15 अगस्त के शुभ अवसर पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो कल ट्रैकिंग वगैरह पहाड़ पे किया तो उसके वजह से पूरा बदन में दर्द हो रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, तो इसके लिए आज किधर गए भी नहीं। अभी निकले हैं, शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छा। तो निकले हैं, थोड़ा चलते हैं। कल है सोमवारी, तो कुछ फल फ्रूट ले लेते हैं प्रसाद के लिए, तो उसी के लिए निकला हूँ अभी, क्योंकि सुबह फिर लेट हो जाता है पूजा करने के लिए। तो अभी जा करके थोड़ा प्रसाद वगैरह ले आते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखिए कुछ नया धमाका आने वाला है। क्या धमाका आने वाला है आपको हमारे ब्लॉग में जरूर दिखेगा, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में दोस्तों। देखिए शाम का नज़ारा कितना ही खूबसूरत यहाँ का, और बेंगलोर का तो बात ही नहीं कुछ कर सकते हैं आप, यहाँ की जो सुंदरता है। चलिए थोड़ी ही आगे स्टार बाजार है, वहाँ से ले लेंगे फ्रूट, जस्ट आगे ही है, थोड़ा सा आगे। मैं गाड़ी का इंडिकेटर भी दे दिया है, देख सकते हो। बस इधर ही जाएंगे और फ्रूट्स वगैरह लेकर के चलते हैं घर की तरफ। देखिए बहुत सारे फ्रूट्स यहाँ रखे हुए हैं, इस तरफ भी हैं, तो ले लिया है हमने फ्रूट्स वगैरह। देखिए अमरूद, सेब, केला। चलिए बिल करवाते हैं, बिल काउंटर बहुत लंबा है, चलिए बिल काउंटर पे। सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये एक सपना है, और सभी ट्रक लवरों का, ट्रक ब्लॉगरों का, लेकिन मेरा भी एक सपना था। और हमारे सोनू भाई ये देख रहे हैं, और सोनू भाई से रात में ही मिला था, क्योंकि इनका जो ये सफर है ना वो बिल्कुल सिटी के अंदर का था ये जी। तो इनको थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम हो सकता था, तो मैंने बोला चलिए मैं आपको पहुंचाता हूं यहाँ पे, और ला करके रात में 1 बजे पहुंचा दिया था। यही लोकेशन हाँ, है। और ये लोकेशन बहुत ही सिंगल रोड था यहाँ पे, लेकिन आ गए हैं। और देखिए ये राजेश अंकल का बहुत ही लाजवाब ट्रक, जिसका सपना सभी आदमी देखते हैं इसको देखने के लिए और इस पे बैठने के लिए। तो चलिए इस पे बैठते हैं और सोनू भाई से कुछ बातें करते हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये देखिए आ चुके हैं गाड़ी के पास, और पहले हम लोग विश्वकर्मा को कभी भी प्रणाम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन हो या ट्रांसपोर्ट लाइन, तो हमने प्रणाम किया और अब चलते हैं। अब देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं, और ट्रक पे चढ़ने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजेश अंकल का। ये एक दिल में इच्छा थी आज से नहीं, 4 साल पहले से, कि कभी भी राजेश अंकल से मिलूं, उनसे तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो तस्वीर है उन्हीं से मुलाकात हो गया। और सबसे पहले आते आते ये अंकल जी का चेहरा, वाह, लग रहा है मुस्कुरा ही रहे हैं, ट्रक में एनी टाइम बैठे ही हुए हैं। क्या सोनू भाई? साथ में रहते हैं अंकल। ओहो, क्या लुक है गाड़ी का, अभी भी सेम का सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। इतना दिन से आपने इसको चलाया है, फिर भी आपने इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। कालीन भी वगैरह सब भी अच्छा है। चलिए पहले बैठते हैं गाड़ी में। और बहुत ही अच्छे आदमी है, मेरे हिसाब से उनसे अच्छा कोई ट्रक ब्लॉगिंग में कोई नहीं है। अभी जो उन्होंने असम के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो किया है वो काबिले तारीफ है, दिल से सैल्यूट है उनको। ऐसे ही आप दूसरे को हेल्प करते रहिए, और
आपका जो तरक्की है ना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की होती रहेगी और सभी का प्यार आपके साथ रहेगा। तो चलिए सोनू भाई से अब बात करेंगे कुछ देर। तो दोस्तों सोनू भाई से कुछ सवाल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं सोनू भाई इसका सही सही जवाब देंगे। हाँ और ये हमारा पर्सनली सवाल है। जी जी तो आपको राजेश अंकल की गाड़ी में आ करके जी जो पहले आप गाड़ी का ड्राइविंग करते थे या अर्न करते थे जी। और अभी उसमें दोनों में क्या अंतर है? मतलब कहे तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब साफ साफ देखिए, हम जो भी बात करते हैं बिल्कुल साफ साफ और क्लियर बात करते हैं, वही हम भी है ना। तो मतलब पहले में और अभी में अंकल, हम ये हमारे अंकल के गाड़ी पे मतलब जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अपना तो रिवील जो है पेमेंट वगैरह रिवील किए थे, वो तो सभी दर्शक जितने भी अपने दोस्त लोग हैं सबको जानकारी है। तो अपना वही टारगेट है और बहुत अपना अभी के समय में परिवार खुशहाल, अभी हम लोग पूरा फैमिली बहुत खुशी से जी रहे हैं। कोई ऐसा चीज का दिक्कत नहीं होता है अंकल के गाड़ी पे। मतलब हमको हर तरफ से मतलब सपोर्ट अंकल के फैमिली के तरफ से मिलता है, चाहे अंकल हो हमारे भैया लोग हो। वैसे भी बहुत ही हेल्पफुल है जी, ये मैंने देखा है और अपने ब्लॉग में मैंने बताया भी है कि जो उन्होंने अभी छात्र आंदोलन में गए वहां पर भी खाना वगैरह बांटे और उसके बाद असम का जो वो तो हमारे दिल को छू गया, उनको दिल से सैल्यूट है। और एक चीज और, क्या आप लाइफ में अपना कंटेनर कभी लेने का सोच रहे हैं कि नहीं? देखिए ये आने वाला समय में अगर देखिए हम अगर हमको ऑफर है गाड़ी लेने का, अगर हम गाड़ी ले भी ले तो हम अपना गाड़ी हम खुद से नहीं चलाएंगे, हम अपना अंकल का ही नौकरी करेंगे। आज हम आपके चैनल पे बोल दिए, अगर कल होकर लेते भी गाड़ी है तो हम अपना नहीं चलाएंगे, अपना ड्राइवर भाई को दे देंगे। हमारा ये गाड़ी अंकल का नौकरी जिंदाबाद है। मतलब ऊपर वाला मतलब इसको लंबा तो चलाए। आप अंकल का साथ नहीं छोड़ने वाले नहीं, और ना अंकल आपको छोड़ने देंगे, है ना? नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। यही सब चीज जो होता है ना, एक छोटा छोटा चीज होता है वही इंसान को महान बनाता है। जी, तो गाड़ी लेने का अगर होगा, इससे अभी गाड़ी लाइन में उतना मजा नहीं है, तो हम लोग इसीलिए अभी ट्रैक्टर वगैरह ले लिए हैं अपना खेती बाड़ी का, है ना। आपका यूज हो जाएगा। कल होके अगर हम लोग ट्रक लेते भी हैं तो हम नहीं चलाएंगे। हमारा यहाँ बहुत अच्छा दाल रोटी चल रहा है और बहुत ही आप लोग का प्यार मिल रहा है। अच्छा सुनो जी, इस कोने पर एक कूलर हुआ करता था। जी। वो कूलर कहाँ है? अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, ज्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, यहाँ तो बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम है। तो हालांकि हम दिल्ली में ही अपना इस कोठा घर में बहुत जगह है, तो अपना कूलर जो है इसी में मतलब रख दिए है। कोठा घर मैंने सभी अंकल के वीडियो में देखा है। हाँ। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको आज खुलवा करके देखेंगे कि सचमुच कोठा घर है कैसा ये। हाँ बिल्कुल। और देखिए अंकल ने वहाँ पर फ्रिज भी लगवा के रखा है। तो बहुत ही अंकल का जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है। और अंकल अपने जो आदमी है, जो उनके साथ जो भी जुड़ा है, उसको कभी तकलीफ नहीं दिया है उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा लगा है ये अंकल का स्वभाव। और उनके सागर जी है, चाहे उनके सौरभ जी है, शुभम है, मैं सभी का ब्लॉग देखता हूँ, मैं सभी को फॉलो भी करता हूँ और बहुत ही अच्छे उनका जो ब्लॉग आता है या शॉर्ट्स रहता है तो टेक्निकली भी बहुत अच्छा है और सोशली क्या है, एक समाज में एक मैसेज देने का जरूर काम कर रहे हैं वो जी। अच्छा सोनू जी से एक और सवाल पूछ रहे हैं, ये सोनू भाई हैं हमारे। तो सोनू भाई आप इतने लंबे लंबे सफर पे चलते हो, कभी दिल्ली से असम जाते हो, असम से कन्याकुमारी आते हो या दिल्ली से अभी बेंगलोर आ गए हो जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक हेल्पर को रखा जाए? जी नहीं, हमको अंकल बोलते हैं कि एक हेल्पर रख लो, पर हमको अकेला खुला आजादी मिलता है और मस्ती से चलते हैं, कोई मतलब टेंशन नहीं रहता है। और इतने सारे भाई लोग प्यार करने वाले हैं, कल हो के रास्ता में कोई अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो और अपना गाड़ी खड़ा हो तो वहाँ जरूर अपना 10 गाड़ी अपना गाड़ी देख के जरूर 10 गाड़ी खड़ा होता है और ड्राइवर भाई लोग हेल्प करते हैं। ये तो अंकल का बनाया हुआ है, प्यार बनाया हुआ है। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अकेला ही रहें और अकेला ही मस्त ब्लॉगिंग करें। जितना हो सकता है ब्लॉगिंग में उतना हम करते हैं और बहुत खुश रहते हैं और लंबा लंबा ऐसा ही टूर करते रहेंगे। हम तो भगवान से कहेंगे आप हमेशा बेंगलोर का सफर कीजिए, हमसे हमेशा मुलाकात हो आपका। बिल्कुल। और उसके बाद आपके कोई भाई आने वाले हैं
जी हाँ, एक मामा का लड़का यहीं पे पढ़ाई करता है। तो उनको ले करके और चलते हैं, थोड़ा घुमा करके लाते हैं इन लोगों को, क्योंकि ये लोग बेंगलोर में उतना तो घूमे वगैरह नहीं है, कभी भी माल लेकर के आते हैं और चले जाते हैं। तो आज इनको थोड़ा बेंगलोर का सैर करवाते हैं, देखते हैं जो नियर बाई कुछ रहेगा वहीं पे चलेंगे। और बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और सोनू भाई को ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। और ये देखिए अभी कोठा घर को खुलवा रहे हैं हम सब कुछ। हाँ, कूलर अंदर ही रखा हुआ है ना, दिख गया कूलर अंदर ही है। और कोठा घर का नजारा आपको, ये तो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा लाइट ऑन कर दूं, इधर कूलर रखा है, इधर इनका कंबल वगैरह है, बहुत ही अच्छा है। ये पक्का लगता है कॉपीराइट ही है। अगर कोई आदमी इसको यूज नहीं कर सकता है ना सोनू जी? जी नहीं नहीं नहीं, इसको पहले ही कॉपीराइट बनवा दिया है। हम लोग कॉपीराइट मतलब दिया हुआ है अच्छा, कि दूसरा कोई ना बनाए जल्दी। छोटा घर में बहुत ही अच्छा। और इस पर जो ओम लिखा हुआ है ना, जी, ये तो काफी तारीफ है। बहुत ही अच्छा डिजाइन है इसका कैबिन और का। अभी भी जो बना हुआ है बहुत ही सुंदर इसका नजारा। यहाँ पे टीवी लगा है, इसके अंदर देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा। और इधर में एक मिरर है, देखिए इसमें हमारा भी चेहरा दिखेगा। ये अपना आगे का कैमरा हो गया, डैश कैम। ये सभी डैश कैम और बैक रिवर्स का कैमरा सभी इसी में लगा हुआ है। इसमें रिवर्स कैमरा आ जाता है। इसमें अच्छा, हाँ, उसमें डैश कैम फ्रंट का है। हाँ, वो आगे का और साइड का। और अंकल का एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए। अंकल से एक बार जरूर मिलना होगा, मिलेंगे जरूर जब भी बेंगलोर आएंगे तो चलिए चलते हैं। इनके भाई साहब आने वाले हैं तो उनके साथ चलते हैं। अब देखिए कहाँ पे जा रहे हैं, ये ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको जरूर मालूम पड़ेगा। जी, एक बार फिर से इस गाड़ी का दीदार कर लेते हैं हम लोग। और गाड़ी अनलोडिंग पे लगा हुआ है, क्रॉसिंग हो रहा है, क्योंकि पीछे जो गली है ना उसी में वो गाड़ी वो जाएगा नहीं, तो क्रॉसिंग हो रहा है। तो लगा हुआ है अनलोडिंग पे, बहुत ही अच्छा पार्किंग है, बड़ा पार्किंग है। तो चलते हैं। सोनू भाई पीछे देखने गए थे, अपना भी कार भी उधर लगा है। चलते हैं किधर घूम के आ जाते हैं, तब चला जाए सोनू भाई। देखिए दोस्तों, सोनू भाई आए थे और इनको अपना साइड पे पूरा घुमा दिए हैं। कैसा था वो साइड? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा है। छोटा का ही तो सर ऐसे करके देखना पड़ रहा है। नहीं, ये है कितना 14 फ्लोर का, ऐसा 19 को टावर आएगा इसमें। तो चलिए, आए थे यहाँ पे, बोले कि लड़के लोग बोल रहे थे कि सोनू भाई आएंगे तो मिलवा दीजिएगा। और बहुत यहाँ पे भैया का बहुत जो है लड़का लोग काम कर रहे हैं, करीबन यहीं पे हमको लग रहा है 20-25 लड़का लोग है ना भैया? हाँ होगा। हाँ, और दूसरे साइड पे भी है, और भी मतलब 2-3 जगह और सब साइड चल रहे हैं। तो अपना खाना पीना हो चुका है और निकल चुके हैं नेशनल पार्क की तरफ। ये देख लीजिए ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, मनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। तो चलते हैं, देखिए आगे अब टिकट वगैरह कटवाएंगे, गाड़ी पार्क करते हैं आगे। चलिए आज नेशनल पार्क का नज़ारा देखते हैं। क्या सोनू भाई? हाँ चलिए, बहुत ही पहली बार आया हूँ। हाँ। देखिए क्या क्या है इसमें, हाथी वाथी तो नहीं है ना? जिंदा भालू वालू सब कुछ है। ओहो, अजगर भी है, इतना मोटा मोटा। तब तो मजा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए यही है मनरगट्टा नेचर कैंप। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं क्या क्या चीज अंदर है। यहाँ का बहुत ही फेमस है ये जू, कर्नाटका का फेमस जू है ये देखिए इस बंदर का मुंह देखिए, बिल्कुल ही अलग किस्म का है। सो रहा है, आराम फरमा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितना ही मस्त सांप। वाह, ये देखिए किंग कोबरा है और एक वहाँ पे सोया हुआ है। ये देखिए यह है पाइथन, जिसको अजगर बोलते हैं। कितना ही हेवी, देखिए ऊपर जा कर के आराम से सोया हुआ है खा पी के, समझे। बहुत ही अच्छा, आप लोग भी आइए यहाँ पर, बहुत तरह तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए दो लाइन देख रहे हैं, लाइन को। वाह, और यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर। ये देखिए बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए टाइगर, और वो उसका रहने के लिए मांद है। हाँ देखिए, देखिए हाथी का बच्चा कितना ही सुंदर खेल रहा है।
दो उधर है। छोड़ देता है, बहुत बड़ा मुंह होता है। देखिए हमारे सोनू भाई अपना लगे हुए हैं हिप्पो के फेर में। कहा जी? हाँ? और देखिए उसका बच्चा भी है, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है, देख रहे हैं, हिप्पो का बच्चा भी है। देखिए ये इसका लड़ाई देखिए। यहाँ पे दोस्तों चल रहा है फाइट। ये देखिए कौन सा जानवर है, एक बार कमेंट कीजिए। ये हिरन है क्या? हिरन का ही कोई दूसरा रूप है, हो सकता है। मतलब उसका वो लिखा होगा, बोर्ड उधर भी है और इधर भी है। यहाँ दूसरा प्रजाति है। हाँ, सबका प्रजाति अलग अलग है। बहुत ही बड़ा जू है भाई, मज़ा आ जाता है देखने में। आप लोग भी आइए, अगर बेंगलोर में रहते हैं तो आकर के देख के जाइए। आ चुके हैं इधर, ये डियर है, बहुत ही अच्छा हिरन। देखिए इसका सींग, इसका कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत इसका सींग है। बहुत घूमे हैं, चलते हैं। सोनू भाई किधर गए हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों पूरा जू घूम लिया, सांप वगैरह सभी देख लिए। और एक जो ये है ना महाशय, इधर नाले में घूम रहे हैं। देखिए देखिए, ओ हो चलने लगा। ओ पनियाला सांप तो नहीं है? अरे कोई भी हो, इसको कम से कम अंदर तो रखता है, सभी देख करके डर जाएंगे। क्या सोनू भाई? बिल्कुल। वैसे ही नाला में दिख गया हम लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अब निकलने का भी टाइम हो चुका है, चला जाए। करीबन यहाँ हम लोग 4 घंटा हो चुका है और घूमते घूमते थक गए और पूरा कैप्चर कर लिए और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया। हाँ तो चलिए अब आगे चल के इनका पहले रिचार्ज, फ़ोन इनका चार्ज करते हैं। कार में है, चार्जर है, तो हो जाएगा इनका चार्ज। अभी इनका चार्ज नहीं, इनका मोबाइल का चार्ज। इनका इधर क्या है? कुछ होगा, हाथी घोड़ा, भालू, चिंपांजी? नहीं बन रहा है अंदर। हाँ वो रेडी कर रहे हैं कुछ के लिए शायद। ओ नहीं वो सब वो कर रहे हैं बना। सुनो भाई, ये देखिए यहाँ पे क्या है। हाँ यहाँ व्हाइट टाइगर है। वाह देखिए बैठा हुआ है व्हाइट टाइगर, उधर लाल टाइगर देखे थे और इधर व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर। अरे वाह, चलिए चलते चलते, एक ही है ना? जंगल में शेर अकेले रहता है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग जू का पूरा सैर कर लिए, अब निकल चुके हैं। चलते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं अनलोडिंग हुआ पूरा कि नहीं हुआ। क्या सुनो भाई? हमारा फोन बंद हो गया है अभी इनका फोन डेड हो गया है। तो चलते हैं, एक 20-25 मिनट लगेगा कार के पास जाने में। चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं कार का ट्रक का क्या हुआ। और ये देखिए पूरा गाड़ी खाली हो चुका है। क्या जी सोनू भाई जी? और सब्सक्राइबर भाई आए हैं सोनू जी से मिलने के लिए, मिल लीजिए। हाँ अंकल जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंकल जी तो आए नहीं। अंकल जी का नया गाड़ी आएगा तब फिर आएंगे। और गाड़ी पूरा हो चुका है खाली, इंतजार चल रहा है क्या? जरूर 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 आएंगे, अब रेडी होने ही वाला है। देखिए अभी हूँ ट्रक के पास राजेश अंकल के, और देखिए कितना ही अच्छा दिख रहा है। अंदर भी बैठा था, बहुत ही अच्छा है। और यह अनलोडिंग भी अब हो चुका है। तो चलते हैं, थोड़ा ठंडा वगैरह पीते हैं और चलते हैं। इनका भी लोडिंग का प्रोग्राम हो रहा है सोनू भाई का, तो देखते हैं कहाँ का लोडिंग मिलता है, तो इनसे फिर मिला जाएगा। ये देखिए इधर से अनलोडिंग हो चुका है, अब सीधा कर रहे हैं अपनी गाड़ी को ये सोनू भाई। अपना भी कार इधर लगा है और उनके भाई साहब हैं, मामा के लड़के हैं वो। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद निकलेंगे अब घर के तरफ। तो शाम के बज चुके हैं अभी 8, और अभी भाई साहब यहीं हैं। और मैं भी रुका था क्योंकि पूरा रोड अभी मालूम है कि शाम के टाइम में बहुत जाम रहता है, तो अभी जाम अब लमसम खुल गया है। तब सोनू भाई तब निकले। हाँ। और जल्दी जल्दी लोडिंग कीजिए। हाँ। देखिए हो सकता है कि रात तक हो जाएगा प्लान। हाँ 10 बजे तक। अगर नहीं हुआ तो कल सुबह में फ़ोन कीजिए, जहाँ भी रहेंगे एक बार मिलेंगे, ठीक है। और अपना गाड़ी उधर लगा हुआ है और सामने ही होटल भी है, तो निकलते हैं अब सोनू भाई से, और हम लोग दिल मिलते हैं। क्या बहुत हाँ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव।